आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संत ही रिद्धि है, संत ही सिद्धि है। संत कहते हैं ये प्राणी तू प्रण कर, कि जो सत्य है उसका पालन कर, तभी तुझे रिद्धि और सिद्धि और सब कुछ प्राप्त होंगे। यदि हम सत्य का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने अस्तित्व को गंवा बैठेंगे, क्योंकि हम आत्मा के भाव से सत्य स्वरूप है। भाव योगी संत हो, सिद्ध पुरुष हो, जिसने भी स्वयं को पहचान लिया, आत्मा को पहचान लिया, वह संत की रिद्धि को प्राप्त करके सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और संत से, अपने भगवान से मनुहार करवाने में सक्षम हो जाता है। दुनिया से मनुहार कराने में नहीं, सत्य वाले की, आत्म स्वरूप की संत ही मनुहार करते हैं, क्योंकि संत ही वो मल्हार है, वो पाप नाशक है, जो हमें असत्य से बचाते हैं। संत की शरण में आए तो पहचान हुई कि संत ही रिद्धि है और संत ही सिद्धि की मल्हार से प्यार लुटाते हैं। जब ज्ञान होगा ना, स्वयं का पहचान हो जाएगी, तब ये सारी बात समझ में आएगी कि संत पंच तत्वों में रिद्धि व सिद्धि के भावों से, जो भाव है ना वो ही सिद्धि है, भाव योगी संत की वो ही निधि है, पर विधि नहीं जान पा रहे हैं। तो पहचान होगी स्वयं के द्वारा ही कि संत है वो हमारे पंच तत्वों में रिद्धि व भावों की सिद्धि से इतना भाव प्राप्त करा देते हैं, इतना बदलाव कर देते हैं कि फिर वो प्राणी कहें, भक्त कहें, उसकी इंद्रियों में सिद्धि सहायक बन के रहती है और उसकी इंद्रियां रूप की उपासिका बनकर जीवन में आनंदोत्सव मनाती है। फिर वो इंद्रियां भोग में नहीं जाती। वो रूप कौन सा है? वो स्वयं का रूप है। इंद्रियां ही स्वयं के रूप में मिल जाएगी फिर, और तब वो मन का कहना नहीं मानेगी। तब उसे पता चलेगा कि ये मन तो मेहमान है, और मन रूपी मेहमान का आदर सत्कार करके, जो कोई मेहमान आता है तो हम आदर सत्कार करते हैं और विदा करते हैं, ऐसे ही इंद्रिया है मन का आदर सत्कार करके, मैं मन रूपी मेहमान का आदर सत्कार करके क्या करेगी? उसे अन्य स्थान पर भ्रमण करने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि इंद्रिया कहना नहीं मानेगी, वो तो सिद्धि की उपासिका बन गई।
तब भक्त है, प्राणी है, सत्य सनातन सिद्धि का अनुभव करेगा, भावों की निधि का अनुभव करेगा कि भाव की वो निधि जिसको पाकर के मैं स्व तक पहुंच सकता हूं, स्व का ज्ञान होने पे स्व देश तक जाएगा। लेकिन पर देश ने स्व देश को भुला दिया, पर ने स्व को हटा दिया और हमारी इंद्रिया उपासिका बन गई, सिर्फ बाहरी आडंबर में, भोग विलास में। इसीलिए सत्य सनातन सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही संत की कृपा होती है तो संत क्या करते हैं, जैसे ही मन हटता है अतिथि का सत्कार करके भेज देते हैं, तब सत्य सनातन सिद्धि और संत की भावों की निधि प्राप्त करके, अनुभव करके, प्राणी जो भक्ति कर रहा था आत्मा की भक्ति, वो आत्मा रूप की, आत्म स्वरूप की भक्ति में उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। इतना बदलाव ला देता है आत्म रूप भक्ति में कि फिर गुरु और शिष्य का भेद ही खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जब भक्ति भाव की रिद्धि सिद्धि संत हमें देंगे तभी तो हम आत्म रूप भक्ति में शिखर तक पहुंच पाएंगे। अभी तो हम शिखाई नहीं बने तो शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? जब शिखर तक पहुंचेंगे तब हम समझ पाएंगे कि सारा भेद स्वरूप हो गया है गुरु और शिष्य का। तब हम कह पाएंगे गुरु ही रिद्धि है, गुरु ही सिद्धि है। गुरु अपना वेश पहना करके अपने भक्त को अपने वश में करता है, और इस बात को हम जान नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति राजा का वेश पहन लेता है तो थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता है। एक व्यक्ति रामलीला में राम का वेश पहन लेता है, थोड़ी देर के लिए राम बन जाता है, डायलॉग बोलने लग जाता है, लेकिन लोग उसे राम थोड़ी मान लेंगे, डायलॉग तो बोल दिया। ऐसे ही हम प्राणियों का जीवन है। ओम शांति ही शांति ही शांति, प्रशांति।